हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा बेटा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यह ऑडियो कॉल दुबई की आबू धाबी जेल में बंद यूपी के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी का आखिरी कॉल था अपने बुजुर्ग अम्मी अब्बू के लिए। 14 फरवरी को वो कॉल करके कहती है, अब्बू ये मेरी आखिरी कॉल है, हो सकता है इसके बाद मैं फोन ना कर पाऊं। भले ही उस वक्त शहजादी के अम्मी अब्बू एक आस लेकर बैठे थे कि वो अपनी बच्ची को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सचमुच शहजादी का आखिरी कॉल था, क्योंकि अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को उसे सजाए मौत दे दी गई। हमेशा के लिए उसे खत्म कर दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे बांदा की रहने वाली शहजादी की कहानी। आखिर क्यों वो दुबई गई, वहां क्या ऐसा हुआ कि दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, फिर सीधे मिली सजाए मौत। बांदा के मटदौन थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी एक बहुत ही पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी। उसके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट बचपन में हो गया था। वो महज जब 8 साल की थी तब चूल्हे पर रखा खौलता हुआ पानी उसके चेहरे पर गिर गया, जिसकी वजह से उसका चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया। लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी, इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया। शहजादी के अम्मी अब्बू बताते हैं कि वो गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ के साथ भी जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था, वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा सके। अभी तक उसकी जिंदगी सामान्य थी, अपने सपने की ओर वो बढ़ रही थी, लेकिन तभी आ गया कोरोना वाला साल। कोरोना ने सबको घरों में समेट कर रख दिया था। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। उसने शहजादी को उसके झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया। फिर साल 2021 में उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे आबू धाबी ले जाने के लिए राजी करा लिया और फिर करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी आबू धाबी पहुंच गई। आबू धाबी में उजैर ने उसे अपनी फूफी नाजिया के घर भेज दिया। नाजिया आबू धाबी की अल नहायना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। वो कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल प्रोफेसर नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे घर में एक काम करने वाली चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाले उजैर को यह बात बताई। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफी नाजिया के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया था। शहजादी पढ़ी लिखी थी, उसे कुछ ही दिनों में सच्चाई का एहसास हो गया। वो खुद से कहीं और नौकरी करना चाहती थी ताकि वो पैसे कमा सके, अपना चेहरा ठीक कर सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांगती रहती थी, पर नाजिया इतनी सस्ती घरेलू नौकरानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच प्रोफेसर नाजिया के घर एक बड़ा हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा, पर टीका लगने के कुछ ही घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर सच सामने रखने की बात भी कही थी, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए और बच्चे की लाश को यूं ही दफना दिया गया। आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद कुछ वक्त बाद जब शहजादी वापस भारत लौटने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट जो है वो नाजिया और उसके शौहर के पास था। आरोप है कि बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरह से पीटा, उसके कपड़े उतारे और बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे शूट किया। इसके बाद उसने धमकी दी कि वो ये कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे को गला घोंटकर मारा है। अगर वो जुर्म कबूल नहीं करेगी तो उसका ये वीडियो यूपी में उसके जानने वालों को भेज दिया जाएगा और उसे बदनाम किया जाएगा। बुरी तरह टॉर्चर होने के बाद शहजादी वीडियो में ये बात कहती है कि उसी ने उसके बच्चे को मारा है। इसके कुछ देर बाद ही नाजिया और उसके शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने के बहाने रास्ते में पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वालों को यह वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी बच्चे के कत्ल की बात कह रही होती है और इसी तरह शहजादी पकड़ी जाती है। आबू धाबी की निचली अदालत और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालतें उसे कसूरवार मानती हैं और मौत की सजा सुना देती हैं। शहजादी आबू धाबी की जेल में बंद थी। एक रोज इसी जेल में वो बांदा अपने घर वालों को फोन पर सारी बात बताती है। तब पहली बार पता चलता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत दी जा सकती है। इसी केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया।
जैसे नाजिया और उसके शौहर को यह शक था कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है, तो अस्पताल वालों के कहने पर भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई। बच्चे की मौत की असल वजह क्या थी, यह अदालत चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई थी। बॉडी को कब्र से दोबारा निकालते पोस्टमार्टम के जरिए मौत की असल वजह पता लग सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि शहजादी को वहां ढंग से वकील भी नहीं मिला। नतीजा, वो 14 फरवरी को रोते हुए अपने पिता को फोन कर कहती है, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। अच्छे से रहना, सुकून से, दुश्मनी वोट नहीं देना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को क्या कहे वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। 15 फरवरी को उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस बात की पुष्टि दिल्ली की अदालत में भारत सरकार ने की और उसके पिता शब्बीर खान ने भी हमारे संवाददाता को बताया। फिर 28 तारीख को भी वही से फोन आता है। 28 तारीख को, 28 फरवरी को मतलब 7 बजे शाम के, कि अंकल आज ही हमको मालूम चला है कि 15 तारीख को फांसी सयादी को दे दी गई। आज ही मालूम चला है, इसलिए हम आपको आज सूचना दे रहे हैं। बस ये है हुआ मेरी लड़की के साथ में, और इंसाफ नहीं मिला मेरी लड़की को। अब उसे 5 मार्च को दुबई में ही यानी कल दफन कर दिया जाएगा। दूसरी ओर पिता ने भारत सरकार से शहजादी की बॉडी को भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। बहरहाल आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।